हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट क्लैप एप्लीकेशन में कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन को बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट क्लैप एप्लीकेशन में कॉपी एंड पेस्ट बटन का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं और कितने तरीके से कॉपी एंड पेस्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपको यहाँ पर पहला वाला बटन दिख रहा है ये है कॉपी बटन और इसके बाद जो दूसरा बटन दिख रहा है ये है पेस्ट बटन। अब हम जान लेते हैं हमारे पास जो कॉपी बटन होता है उसका मेन काम क्या होता है। दोस्तों यदि मैं आप लोगों को कॉपी का मतलब बताऊं तो कॉपी का हिंदी मतलब होता है प्रतिलिपि बनाना, यानी किसी भी फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाना। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एक सर्किल को ड्रा किया है। सर्किल को ड्रा करने के बाद सिंपली मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इस सर्किल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जैसे ही मैं इस कॉपी वाले बटन पर क्लिक दूंगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो मैंने सर्किल सेलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाएगा, यानी कि इसकी एक डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी और वो हमारे इस सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगी। इसके बाद यदि हम इस सर्किल को किसी दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं तो हम सिंपली इस पेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर और इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार इसको कहीं भी चिपका सकते हैं। पेस्ट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिपकाना। यहाँ पर अब हमारे पास दो सर्किल हैं जो कि मैंने किया कॉपी ऑप्शन की मदद से। इसी तरीके से यदि हमारे पास यहाँ पर कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको हम बार बार ड्रा नहीं कर सकते तो हम सिलेक्शन टूल की मदद से सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी एंड पेस्ट बटन की मदद से उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, तो उसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। हम जहां भी चाहें, नेक्स्ट फ्रेम में भी चाहें तो वहां पर भी हम उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि अभी हमारे पास जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक सर्किल है और हम जितने बार भी इसको पेस्ट करेंगे तो हमारा एक ही सर्किल आएगा। यदि हम कोई हमारे प्रोजेक्ट में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट और है जिसको हम दोबारा से कॉपी करना चाहते हैं, तो उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो हमें उसको भी सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि इस बार मैंने दोनों सर्किल को सिलेक्ट किया है और कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट फ्रेम पर जाके, जो कि मैंने एक एम्प्टी फ्रेम ऐड किया है, उसको पेस्ट करूंगा। तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दो सर्किल हैं और जो कि मैंने दो सर्किल कॉपी किए थे, इसलिए इनका दो सर्किल का डुप्लीकेट फाइल बन गया और यहाँ पर दोनों सर्किल पेस्ट हो गए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं तो हर बार वो ऑब्जेक्ट पेस्ट, वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट पेस्ट होता रहता है। जब भी जहाँ पर भी हम उसको पेस्ट करेंगे तो ठीक कॉपी किया हुआ ऑब्जेक्ट ही हमारा पेस्ट होगा। लेकिन हम किसी और ऑब्जेक्ट को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट की कॉपी फाइल बनानी होगी। तो सिंपली ये था कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन का कार्य। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन ऑप्शंस के बारे में और भी अधिक जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं कि जब आप यहाँ पर एम्प्टी फ्रेम पर क्लिक करेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऐड न्यू फ्रेम, क्लोन लास्ट फ्रेम एंड पेस्ट इनटू फ्रेम का ऑप्शंस मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब हम सिंपली न्यू फ्रेम पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास सिंपली न्यू फ्रेम ऐड हो रहा है और वो बिल्कुल एम्प्टी फ्रेम है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने फिर से एक ऐड किया और वो एम्प्टी फ्रेम है। और यहीं पर जब हम इसको न्यू फ्रेम पे यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है इसको होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर पेस्ट इनटू फ्रेम पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस प्रोजेक्ट में जो भी कॉपी रहेगा वो न्यू फ्रेम के साथ पेस्ट होके आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही भी मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो हमारे पास फिर से दो सर्कल के साथ पेस्ट होके आ गए और हमारे पास फिर से आ गए। तो हमारा एक यहाँ पर भी एक पेस्ट का ऑप्शन मिलता है और क्लोन लास्ट फ्रेम की मदद से हम सिंपली लास्ट फ्रेम का क्लोन बना सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल मैं इसे डिफ़ॉल्ट एक न्यू फ्रेम पर रखूँगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब मैं यहाँ पर न्यू फ्रेम पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा न्यू फ्रेम वो भी एम्प्टी फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक मैं बात और बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर फ्रेम पर इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे, नंबर 13 वाले फ्रेम को मैंने होल्ड करके रखा है, तब आपको यहाँ पर एक कॉपी का बटन और मिल जाएगा। जब आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आप जितनी भी बार चाहें वह यहाँ पर उस फ्रेम को, कॉपी की हुई फ्रेम को इस वाले पेस्ट वाले बटन से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 14 नंबर का भी फ्रेम आ गया। इस तरीके से यदि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दो सर्किल हैं
और मैं इसको आपको बेहतर समझाने के लिए यहाँ पर इसमें कलर भी फिल कर दूंगा। हाँ सॉरी, मैं वापस आ गया। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैं 12 नंबर के फ्रेम को कॉपी करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको होल्ड करके रखूँगा, इसके बाद कॉपी बटन पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर जब मैं पेस्ट बटन पर क्लिक करूँगा तब आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2 फ्रेम हो गए, जो कि मैंने यहाँ पर इसको होल्ड करके कॉपी एंड पेस्ट से कॉपी किया है। इसके बाद जब हम फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो और इसके बाद फ्रेम व्यूअर पर जाएंगे तब भी आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शंस मिलते हैं, जिनकी मदद से हम सिलेक्टेड फ्रेम को कॉपी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 13 इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली हम एक बार इस पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसे 13 और 14 नंबर के फ्रेम को सिलेक्ट किया। इसके बाद जब मैं कॉपी बटन पर क्लिक करूंगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिख के भी आ गया 2 फ्रेम कॉपीड। इसके बाद जब हम पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 फ्रेम पेस्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 13 और 14 फ्रेम को कॉपी किया है, इसके ठीक 14 के बाद ही हमारे फ्रेम पेस्ट हो जाएंगे, 17 के बाद हमारा फ्रेम पेस्ट नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 13 और 14 फ्रेम को कॉपी किया है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 17 फ्रेम था, जो कि 15 और 16 अभी मैंने पेस्ट कर दिया, इसलिए आ गया। इसके बाद जब भी हम पेस्ट करेंगे तो ठीक 14 के बाद जो भी हमारा फ्रेम रहेगा उसके ठीक पीछे हमारा फ्रेम पेस्ट होंगे। जैसे कि अब मैं यदि यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो 13 और 14 के बाद हमारे फ्रेम पेस्ट होंगे यहाँ पर। और आप देख पा रहे होंगे 20 21 हमारे एम्प्टी फ्रेम थे, तो वो एम्प्टी फ्रेम हो गए, यानी कि एम्प्टी के एम्प्टी हैं। यानी कि जब मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ 13 14 के बाद हमारे फ्रेम पेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर 22 23 के बाद हमारे फ्रेम पेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यदि 22 और 23 फ्रेम के बाद सेलेक्टेड फ्रेम को पेस्ट करना चाहें, कभी कभी क्या होता है, हम अपने जब प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो मैंने शुरू में बना रखी होती हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, और वही एक्टिविटी हम अपने फ्रेम के बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम लास्ट में उन एक्टिविटी को यानी कि उन फ्रेम्स को कैसे ले जा सकते हैं ताकि हमें अपने प्रोजेक्ट को बनाने में आसानी हो। तो इसके लिए करना क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 13 और 14 हमारे फ्रेम्स सिलेक्टेड है और इनको मैंने कॉपी भी कर रखा है। इसके बाद 22 और 23 हमारे फ्रेम जो हैं वो एम्प्टी हैं। अब इसके बाद यदि मैं 13 और 14 जिसमें सर्किल बने हुए हैं, इनको मैं 22 और 23 फ्रेम के बाद पेस्ट करूंगा, तो ये मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जब पेस्ट कर रहा हूँ तो ठीक इसके बाद हमारे फ्रेम पेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। 26 और 27 फ्रेम्स अभी भी हमारे एम्प्टी हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ तो इनकी नंबरिंग बदलती जा रही है। तो मेरा मेन मुद्दा है कि हम इन फ्रेम्स को सबसे लास्ट में कैसे पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, हम जिन फ्रेम्स को अपने लास्ट में पेस्ट करना चाहते हैं उनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको ऊपर की तरफ क्रॉस का चिन्ह दिख जाएगा। इसके बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, फ्रेम से व्यूअर पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पेस्ट बटन पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो सिलेक्ट फ्रेम थे जिसमें सर्किल था वो अब 26 और 27 के बाद पेस्ट हो रहे हैं, जो कि लास्ट में पेस्ट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से यदि हमने अपने प्रोजेक्ट में कोई भी पहले एक्टिविटी बनाई है कुछ फ्रेम्स में और उनको हम लास्ट में पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से कॉपी एंड पेस्ट का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पेस्ट और कॉपी ऑप्शंस के बारे में मैंने डिटेल्स में आप लोगों को बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।